अब देखिए 19वीं पारी की बात हो रही है, 4 रनों की वृद्धि हुई, यानी कि 19वीं पारी में कितने की वृद्धि हुई, 19 जो 76 रनों की, ठीक है ना। ये कैसे आया, 19वीं पारी जो पारी है जितनी की वृद्धि हो रही है उसका मल्टीप्लाई कर दें, ठीक। तो जब 9वीं पारी तक वह खेल चुकता है, यानी कि जब वह इतने रन बना लेता है, ठीक, जब वह इतने रन बना लेता है 9वीं पारी तक, फिर कह रहा है उसके औसत में ना 9 की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 8वें तक तो उसकी औसत x थी और 9वीं तक जब वो खेल चुकता है तो उसका औसत क्या आ जाता है, x + 9, ठीक। पहले हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम एवरेज का पार्ट 7 करेंगे, ठीक है ना। इसमें आज हम रन वाले क्वेश्चंस करेंगे। जितने टाइप के क्वेश्चन रन वालों में जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे टाइप को इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो एवरेज के नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, सारी चीज़ें मैंने एवरेज में आपको कवर करवा दिया है, ठीक। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ गया है। एक खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का एवरेज दिया है आपको 32, ठीक। अब कह रहा है कि खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए, ठीक है ना। अब देखिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक। अब देखिए यह जो क्वेश्चन है ना बिल्कुल उसी टाइप का है जैसे क्वेश्चन मैं इस तरह का करवा दिया हूँ आपको। जैसे 10 व्यक्तियों का औसत 32 है, फिर एक व्यक्ति और आ जाता है जिससे औसत जो है 4 अधिक हो जाता है, ठीक। बिल्कुल उसी तरह से होगा और उस तरह के क्वेश्चन को हम केवल एक लाइन में करते थे अपने ट्रिक की मदद से। तो चलिए इसको भी हम ट्रिक से ही करेंगे, ठीक है ना। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि अगली पारी में कितने रन बनाए, ठीक है ना। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, अगली पारी का रन, ठीक है ना। अगली पारी का रन हमारा डायरेक्ट निकल के आएगा, ठीक। अब देखिए कह रहा है कि 10 पारियों का जो एवरेज है वो 32 है, ठीक है। फिर कह रहा है कि अगली खिलाड़ी अगली पारी में, अच्छा 10 पारी है, जब अगली पारी खेलेगा तो कितनी पारी हो जाएंगी, 11 पारी हो जाएंगे, क्लियर है। और कितने रन बनाए कि उसका औसत 4 अधिक हो जाए। अब देखिए 10 पारियों का एवरेज तो 32 दिया है, अच्छा चलिए ठीक है, 10 पारियों का एवरेज रन जो है वो 32 दिया है, ठीक। अब अगली पारी में कितने रन बनाए कि औसत 4 अधिक हो जाए। अब देखिए औसत अधिक हो रहा है ना, यानी कि जो उसका रन निकल के आएगा है ना, जो अगली पारी में उसका रन निकल के आएगा वो 32 से तो अधिक होगा। मतलब पहले जब 10 पारी में तो 32 था तो 11 पारी में तो इससे तो अधिक होगा ही। तो हम यहाँ पे क्या लगा लेंगे, प्लस लगा देंगे, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि अगली पारी में कितने रन बनाए। अच्छा अगली पारी की बात हो रही है तो देखिए 10 पारी पहले थी, अब एक पारी और खेल लेगा, ठीक। अब देखिए अब ये 11 पारियों का औसत रन आप कह रहा है कि 4 अधिक हो रहा है, तो इस 4 को हम पूरे 11 में बांट देंगे। +4 क्यों लगाएं, क्योंकि अधिक हो रहा था, क्लियर है यहाँ तक, ठीक। और यहाँ पे ऐसे क्यों लिखे, देखिए अगली पारी हो रही थी। अब देखिए ये जो हमारा मैटर है ये पिछला मैटर है, ठीक है ना। ये वाला जो है पिछला भाग है, ठीक है ना। औसत अधिक हो रहा था तो प्लस लगा दिए, ठीक। अगली पारी कहा था तो 10 पारी थी, अब टोटल 11 पारी हो गई। अब टोटल 11 पारियों की बात कह रहा है कि कुल मिला के औसत क्या आ रहा है, 4 अधिक हो रहा है। तो +4 इसके इंटू में क्यों लिखें, क्योंकि देखिए ये पारी है और ये एवरेज है। तो पारी देखिए टोटल 11 है, अगर हम एवरेज का गुणा कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि पूरे 11 पारियों में कुल मिला के एवरेज कितना अधिक हुआ, ठीक ना। एवरेज रन कितना अधिक हुआ, इसलिए हम यहाँ पे ऐसे गुणा करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए 32 और देखिए 11 चौक कितना हो गया, ये 44। तो यहाँ देखिए इसको सिंपली हम ऐड कर लेंगे तो देखिए 4 2 6 और 4 3 7 यानी कि 76 रन, ठीक है ना। आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। अगली पारी में अगर वह 76 रन बना दे तो उसका औसत जो है वो 4 अधिक हो जाएगा, क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 40 पारियों में बनाए गए रनों का एवरेज आपको दिया है 50, ठीक है। उसके सर्वाधिक स्कोर क्या है, सर्वाधिक स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है, क्लियर है। यदि इन दोनों पारियों को हटा दे, मतलब कि जो सर्वाधिक स्कोर वाली पारी और न्यूनतम स्कोर वाली पारी को हटा दे तो शेष रन 38 पारियों, मतलब कि शेष 38 पारियों का उसका एवरेज आपको दे रखा है 48, क्लियर है। तो आपसे पूछा है कि खिलाड़ी का सर्वाधिक स्कोर क्या होगा, ठीक। अब देखिए इसमें आपको कुल 40 पारियों का एवरेज आपको दे रखा है 50, ठीक। अब देखिए उसमें से 2 पारियों का आपका लेखा जोखा क्या बताया है कि एक सर्वाधिक स्कोर वाली पारी है और एक न्यूनतम स्कोर वाली पारी है, ठीक। और बता दिया गया है 172 रन अधिक है, मतलब कि ये दोनों का आपको बता दिया है, ठीक। और आगे बोल रहा है कि इन दोनों पारियों को हटा दें तो शेष 38 पारियों का औसत रन आपको 48 दे रखा है। चलिए हम करते हैं। अब देखिए पहले हम टोटल जितनी पारियां हैं उसका हम क्या निकालते हैं, योग, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखते हैं कि कुल पारियों का योग, ठीक है ना। कुल पारियों का रन लिख लेते हैं। कुल पारियों का रन कितना हो जाएगा आपका 40 × 50, ठीक है ना, ठीक है ना। 40 पारियों का औसत 50 है तो यहाँ से कुल रन क्या हो जाएगा 2000, क्लियर है, इतना हो गया। अब देखिए आगे कह रहा है कि सर्वाधिक स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है, मतलब अगर हम न्यूनतम स्कोर x माने तो सर्वाधिक स्कोर क्या हो जाएगा x + 172, क्लियर है, ठीक। तो देखिए न्यूनतम क्या हो जाएगा,
न्यूनतम स्कोर हम क्या मान रहे हैं, x, ठीक। तो सर्वाधिक स्कोर क्या हो जाएगा, सर्वाधिक स्कोर क्या हो जाएगा, x प्लस 172, ठीक, x प्लस 172, ठीक। क्वेश्चन में दिया है, फिर आगे क्या कह रहा है कि इन दोनों पारियों को हटा दें, ठीक। तो 38 पारियों का एवरेज आपको 48 दे रखा है, मतलब कि 38 पारियों का रन हम टोटल निकाल लेते हैं। तो कुल 38 पारियों का रन, ठीक। 38 पारियों का रन कितना हो जाएगा, यहाँ से आप बता सकते हैं रन, तो 38 गुणा 48 गुणा क्या हो जाएगा, 38, ठीक है ना। हम मल्टीप्लाइंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1824, ठीक। तो देखिए कुल ये 38 पारियों का रन है, और ये देखिए पूरा मतलब पूरी जितनी पारियां उसने खेली उतनी पारियों का रन है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे कि देखिए ये 38 पारियों का रन, ठीक, और ये एक पारी सर्वाधिक स्कोर वाली पारी का रन, तो कितनी पारियां हो गई, 38 से 39 पारी, और ये न्यूनतम स्कोर वाली पारी का रन, आखिर ये भी तो पारियां हैं अलग अलग, ठीक। ये दोनों अलग अलग पारियां हैं, जिसमें वह न्यूनतम स्कोर बनाता है, और ये दूसरी पारी जिसमें वह सर्वाधिक स्कोर बनाता है, ठीक। तो देखिए 38 पारी है और ये दोनों पारियां कुल मिला के कितनी पारियां हो गई, 40, और 40 पारियों का रन तो आपको टोटल दे रखा है, ठीक। तो देखिए इसको तीनों को जोड़कर हम इसके बराबर लिख सकते हैं आराम से। तो चलिए हम वही काम करेंगे, ठीक। अब देखिए करेंगे तो वही, तो x प्लस 172, ठीक है ना, 172 और प्लस क्या करेंगे 1824, और ये टोटल पारियों का रन जो है वो हमारी 40 पारियों के रन के बराबर है। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए हम इसको जोड़ घटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 172 और बराबर में क्या हो जाएगा 2000, और माइनस कर देंगे यहाँ से 38 गुणे, अब इसको देखो घटा लेंगे, ठीक, 224। क्लियर है यहाँ तक। फिर आगे देखिए 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर देख लीजिए, यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर आगे देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हम क्या करते हैं घटा लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से देखिए 2x प्लस 172 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना आएगा 176। क्लियर है। अब देखिए इसको भी हम इधर जब घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 2, ठीक। जब x बराबर हमारा 2 आ गया तो हमसे पूछा क्या है, तो पूछा था उस आगे का खिलाड़ी का सर्वाधिक स्कोर क्या है। तो देखिए सर्वाधिक स्कोर 100x प्लस 172 यानी कि 2 प्लस 172, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा 174 रन, ठीक। ये सर्वाधिक स्कोर उसका होगा, ठीक। और उसका न्यूनतम स्कोर क्या हो जाएगा, न्यूनतम स्कोर x का मान क्या था 2 रखेंगे यहाँ पे, तो न्यूनतम स्कोर उसका क्या हो जाएगा 2 पर ही आउट हो गया था, ठीक। तो सर्वाधिक स्कोर 174, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 8 पारियों में रनों का औसत आपको कुछ है, ठीक है ना, दिया नहीं है, कह रहा है कि कुछ है, कितनी पारियों में, 8 पारियों में, ठीक। और 9वीं पारी में कह रहा है कि वह 100 रन बनाता है, ठीक, जिससे उसके रनों के औसत में 9 की वृद्धि हो जाती है। मतलब कि उसका जो टोटल रन आया 8वीं और 9वीं पारी में कुल मिला के उसके औसत में 9 की वृद्धि हो गई, ठीक। तो उसके रनों का एवरेज क्या होगा, फिर टोटल ओवरऑल उसके पूरे रनों का आपको एवरेज बताना है। क्लियर। चलिए फिर अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि 8वीं पारियों में रनों का एवरेज दिया है, कुछ है, दिया नहीं है, कुछ कह रहा है, ठीक। तो हम मान लेते हैं कि 8वीं पारी में ना उसका जो एवरेज है कितना है, x है, ठीक। तो 8वीं पारी में उसके कुल रन कितने हो जाएंगे ये बता दीजिए, तो कितने हो जाएंगे 8x हो जाएंगे। क्लियर है। 8वीं पारी में एवरेज हमने x मान लिया, और 8वीं पारी में टोटल रन उसके कितने हो गए 8x। 8 कैसे आया, क्योंकि 8वीं पारी है, x एवरेज से रन बना रहा था, टोटल रन कितने हो जाएंगे 8x, ठीक। अब 9वीं पारी की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए 9वीं पारी में 100 रन बनाता है, अच्छा 9वीं पारी में उसके कितने रन हैं 100 रन। अब देखिए केवल 9वीं पारी में 100 रन है, अगर हम आपसे ये कहें कि 9वीं पारी तक उसके टोटल रन कितने हो गए, तो 8वीं पारी के ऐड करके आप बोलेंगे कि 9वीं पारी तक उसके कितने रन हो गए 8x प्लस 100। क्लियर है आपको, मतलब 9वीं पारी तक उसने इतने रन बना लिए। फिर आगे कह रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद जिससे उसके रनों के औसत में 9 की वृद्धि हो जाती है, यानी कि जब 9वीं पारी तक वह खेल चुकता है, यानी कि जब वह इतने रन बना लेता है, ठीक, जब वह इतने रन बना लेता है 9वीं पारी तक, फिर कह रहा है उसके औसत में ना 9 की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 8वें तक तो उसकी औसत x थी, और 9वीं तक जब वह खेल चुकता है तो उसका औसत क्या आ जाता है x प्लस 9, ठीक। पहले औसत x था तो अब 9 की वृद्धि हो गई, यानी x प्लस 9, ठीक। तो आपसे क्या पूछा है, उसके रनों का नया एवरेज क्या होगा, रनों का एवरेज क्या होगा, ठीक। इसी का मान आपसे पूछा है, मतलब आप कुल मिला के x का मान निकाल दीजिए। अब देखिए उसका टोटल रन कितना हुआ 8x प्लस 100, ठीक। ये कितने योग है ना, योग बटे संख्या। अब संख्या क्या आएगी, ये कितनी पारियों का रन है, टोटल 9 पारियों का। अब एवरेज में क्या होगा, एवरेज आपका निकल के आया है कि 9 की वृद्धि हो गई इतना सब कुछ होने के बाद, ठीक। अब इसी को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 9 का गुणा कर दें सिंपली, तो ये देखिए 8x प्लस कितना है 100, और बराबर में क्या आ जाएगा 9x प्लस 81।
क्लियर है। अब देखिए इसको इधर लाएंगे, इसको इधर, तो देखिए 81 जब हमने इधर लाया तो ये कितना होगा 100 माइनस 81 कितना हुआ 19 और बराबर में आ गया आपका x। ठीक, तो x का मान आपका निकल के आ गया 19, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा, इसमें आप 19 जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 28 योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और पहले उसका एवरेज क्या था 8 पारियों में, x का मान 19 पहले देखिए 19 था, और फिर जब 9वीं पारी खेल चुकता है तो उसका एवरेज क्या हो जाता है 9 बढ़ जाता है, तो कितना हो जाएगा एवरेज 28 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसका गेंद फेंकने का एवरेज आपको दे रखा है 24.85 रन प्रति विकेट। कहने का मतलब ये है कि अगर वो एक विकेट लेता है तो इतने रन देता है, ठीक है ना, प्रति विकेट था। फिर आगे कह रहा है कि एक मैच में 52 रन देकर 5 विकेट गिराए। अच्छा चलिए 52 रन देकर उसने 5 विकेट गिराए। अब देखिए ये अलग अलग मैच नहीं है, इसको आप समझ जाइए। जो ये एवरेज है ये इसी मैच की बात हो रही है कि हाँ एक मैच में उसने 52 रन देकर 5 विकेट गिराया और उसका जो गेंद फेंकने का एवरेज है वो 24.85 रन प्रति विकेट है। क्लियर है। फिर आगे है उसके बाद उसका एवरेज 0.85 कम हो गया, यानी कि एवरेज कम हो गया। अगर कोई बॉलर बॉल दे रहा है, ठीक, अगर उसका एवरेज कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो बॉलिंग अच्छी कर रहा है, विकेट ज़्यादा निकाल रहा है, ठीक है ना। तब अंतिम मैच खेलने तक उसके द्वारा गिराए गए विकेटों की संख्या क्या थी ये आपको बताना है। ठीक, अब चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सही अप्रोच क्या होगी इस क्वेश्चन को, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए हमको यहाँ से एक दो चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए। पहली चीज़ कि उसके टोटल रन, ठीक है ना, उसके ने टोटल रन कितने दिए, ठीक, और टोटल विकेट कितने लिए, ठीक, ये दो चीज़ें हमको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो देखिए टोटल रन क्या, यहाँ से कैसे हम पता करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिसका गेंद फेंकने का एवरेज 24.85 रन प्रति विकेट था, ठीक है ना। अब देखिए ये एवरेज दिया है, ठीक है ना, कि एवरेज इतना था उसका। अगर हम ये मान लें कि उसने x विकेट लिए, विकेटों की संख्या अगर हम क्या मान लें, यहाँ मैं लिख देता हूँ, अगर उसने विकेट x लिए तो उसने टोटल कितने रन दिए 24.85 इंटू x हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। तो उसने टोटल रन कितने दिए 24.85x, ठीक, क्योंकि उसके विकेटों की संख्या मतलब प्रति विकेट था तो प्रति विकेट हमने x मान लिया और यही रन था तो इसमें x का गुणा हो गया, तो टोटल रन उसने इतने दिए पहले, ठीक। अब देखिए बाद में उसने क्या किया कि 52 रन देकर 5 विकेट लिया। अच्छा रनों की टोटल संख्या तो ये हो गई, ठीक, एक ही मैच में उसने कितने रन दिए, इतने रन दिए, टोटल रन हो गए। अब देखिए टोटल विकेटों की संख्या क्या हो गई, पहले तो हमने विकेट कितने माने थे x और फिर बाद में देखिए 5 विकेट लिए 5, ठीक। तो ये क्या हो गया आपके टोटल विकेट, टोटल रन और टोटल विकेट। अब जो हमारा एवरेज है ना इसका फार्मूला तो आपको पता होगा। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, टोटल रन जितने होंगे और अपान टोटल विकेट बराबर क्या होगा आपका एवरेज, ठीक। तो अब इसी फार्मूला का यूज करेंगे तो आपका मान निकल जाएगा। इसमें पूछा क्या है विकेटों की संख्या, तो यही x का मान आपको निकालना है। क्लियर है। अब देखिए टोटल रन इसके क्या हो गए 24.85x, ठीक, प्लस 52, ठीक, और टोटल विकेट क्या हो गए x प्लस 5। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए एवरेज क्या निकल के आएगा, आप देखिए 24.85 रन तो पहले थे, ठीक है ना, जब वह इतने विकेट रन दे रहा था तो उसका एवरेज क्या था विकेट लेने का कि 24.85 रन प्रति विकेट। क्लियर है। फिर उसके बाद वह 52 रन देकर 5 विकेट लिया। इतना सब कुछ होने के बाद उसका जो एवरेज था वो 0.85 क्या हो रहा था, कम हो रहा था। तो इतना सब कुछ मतलब इतना पूरा रन देने के बाद उसका जो एवरेज होगा ना वो घट कर क्या होगा, आपको इन दोनों को क्या करना है आपस में घटा लेना है। तो ये बात समझ में आई क्यों घटा, क्योंकि जब इतना पूरा रन वह दे देगा टोटल रन और टोटल विकेटों के आप जब औसत निकालेंगे तो ये वाला औसत इसमें क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक। सिंपली क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये घट के हो जाएगा 24 और 24 का इधर गुणा हो जाएगा तो इधर क्या हो गया आपका 24x और प्लस में क्या हो जाएगा 24 इंटू 5 कर देंगे तो आप क्या हो जाएगा 120, ठीक, और बराबर में आपका यही आ जाएगा 24.85x और प्लस 52। क्लियर है, ठीक। अब देखिए इधर 24 है और इधर क्या है 24.85, इसको आप इधर ले आ लेंगे तो ये 24 में से ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इसको इधर लाइए, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0.85x। क्लियर है। और ये 52 को आप इधर क्या माइनस में कर लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको आपको सिंपली भाग दे देना है, तो इधर से आप चाहे तो 2 अंक हटाकर इधर 00 कर लीजिए। तो यहाँ मैं कर देता हूँ तो 6800 और बटे में आपका क्या हो जाएगा 85 और बराबर x। 17 17 85 17 चौक 68 400 और 5 8 40 यानी कि 80। x बराबर आपका क्या आ जाएगा 80। तो विकेटों की संख्या आपने क्या माना था x ही ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। विकेटों की संख्या आपकी निकल आ गई 80, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं। किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए। ठीक, 12वीं पारी में कह रहा है कि उसने कितने रन बनाए, 63 रन बनाए। क्लियर है, जिससे उसके रनों की औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। अब देखिए 2 रन की वृद्धि का मतलब क्या है कि देखिए 12वीं पारी है ना, मतलब जो 11वीं पारी में उसका जो रनों का औसत था वो 2 रन कम था, फिर 12वीं पारी में 63 रन बनाया तो उसका औसत रन क्या हो गया, 2 रन बढ़ गया। फिर आगे कह रहा है कि 12वीं पारी के बाद मतलब कि 13वीं पारी, ठीक है ना, बाद का मतलब क्या हो गया, 13वीं पारी में उसके रनों का औसत कितना है। ठीक है ना, ये आपसे पूछ रहा है। अब देखिए औसत हमको निकालना है ना, औसत, और 11वीं पारी से 12वीं पारी में औसत रनों में 2 रन की वृद्धि हो गई, ये हमको दिया है, और 12वीं पारी का रन दिया है। ठीक, तो औसत निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा कि 12वीं पारी में रनों की वृद्धि, कितने रनों की वृद्धि हुई। ठीक, तो देखिए अब टोटल पारियां हैं और एवरेज में जो क्रिकेट वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है कि रनों के लिए हम क्या करते हैं, जो पारियां होती हैं और जितने की वृद्धि हो गई आपस में उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि पारियां बराबर क्या होता है। मान लीजिए भार वाला आप क्वेश्चन पढ़े थे कि 10 लड़कों का भार का एवरेज 10 किलोग्राम है, तो 10 दाम 20, तो टोटल 10 लड़कों का भार कितना हो जाता था, आपस में गुणा करके पता कर लेते थे। वैसे इसमें भी होगा, जो पारियां होंगी ना और जो रन होंगे एवरेज रन, उसमें आपस का गुणा करके हम टोटल रन निकालेंगे। तो देखिए पहले तो हम निकालेंगे कि 12वीं पारी में उसने कितने रनों की वृद्धि हुई। तो देखिए 12वीं पारी है, 2 की वृद्धि हो रही है, यानी कि 12 गुणा 2 हो जाएगा, यानी कि 24 रनों की वृद्धि हुई। अब कितनी वृद्धि हुई, तो इसमें हम 63 माइनस कर लेंगे। क्लियर है, इसमें हम 63 क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो यहाँ से 39 आ गया। अब देखिए उसके आपसे पूछा क्या है कि 12वीं पारी के बाद मतलब क्या, 13वीं पारी का पूछा है। तो देखिए प्रत्येक में क्या हो रहा है, 2 रन की वृद्धि हो रही है ना, तो 2 रन इसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपका 13वीं पारी का आ गया 41, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अब देखिए अभी बाद का पूछा, अभी पहले का पूछता ना तो हम इसमें से क्या करते हैं, 2 माइनस कर लेते तो हमारी 11वीं पारी का औसत रन आ जाता। ठीक, तो इस तरह से आप अप्रोच लगा के करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है ना, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की एवरेज रन संख्या क्या है, 36 है। 6 खिलाड़ियों की, देखिए यहाँ से टोटल योग निकाल सकते हैं हम 6 खिलाड़ियों का। ठीक, आगे है यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए। अब देखिए एक खिलाड़ी का रन दिया है कि 16 रन उसने बनाया, तो शेष खिलाड़ियों का एवरेज रन संख्या क्या होगी आपको बताना है। ठीक, अब देखिए 6 खिलाड़ियों का जो टोटल रन है, ठीक है ना, टोटल रन कितने बनाए 6 खिलाड़ियों ने, तो क्या हो जाएगा 6 × 36, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 216। क्लियर है, फिर आगे कह रहे यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए। अच्छा, जब एक खिलाड़ी कितना रन बनाया, 16 रन बनाया। ठीक, तो शेष 5 ने कितना बनाया, 5 का टोटल रन कितना हो जाएगा, टोटल रन 5 का कितना हो जाएगा, 16 हम इसमें से घटा लेंगे यानी कि 200। ठीक, अब कह रहा है कि जो शेष बचे यानी कि 5 का ही आपको क्या निकालना है, एवरेज रन संख्या निकालना है। ठीक, तो 5 ने बनाया टोटल 200, तो 5 का भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 40 रन एवरेज आपका आ जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर पिछले जो क्वेश्चन था ये उसी टाइप का एक क्वेश्चन और यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 रनों की वृद्धि हो जाती है। ठीक है ना। अब देखिए 19वीं पारी की बात हो रही है, 4 रनों की वृद्धि हुई, यानी कि 19वीं पारी में कितने की वृद्धि हुई, 19 × 76 रनों की। ठीक है ना, ये कैसे आया, 19वीं पारी जो पारी है जितनी की वृद्धि हो रही है उसका मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, तो ये किसका है, 19वीं पारी में वृद्धि, इतने 76 रनों की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अब कितनी वृद्धि हुई, ठीक है ना, वृद्धि हम निकालेंगे यहाँ से जब, तो इसमें क्या करेंगे, जो 98 रन बनाया है इसमें से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो हमको पता चल जाएगा वृद्धि कितनी की हुई, 22 रनों की वृद्धि हुई, 22 रन के। अब हमसे पूछ रहा है कि पारियों के बाद उसकी एवरेज रन संख्या, मतलब 19वीं पारी के बाद, मतलब कि 20वीं पारी में हमसे पूछ रहा है कि रन संख्या का एवरेज क्या होगा। तो 20वीं पारी में क्या हो जाएगा, ये जो 22 है ना, अगला और जो वृद्धि हो रही है वो उसमें भी वृद्धि होगी, 4 की होगी, तो ये कितना हो गया आपका 26 हो गया। ठीक है ना, 26 हो गया, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, एवरेज रन संख्या। तो आपका राइट आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 8 अब देखते हैं। एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवरों में रन रेट केवल 3.2 थी। ठीक है ना। अब देखिए 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए शेष 40 ओवरों में उसको कितने रन बनाने चाहिए, मतलब कितने रन प्रति ओवर बनाने चाहिए। ठीक, अब देखिए 10 ओवर में वह 3.2 रन प्रति ओवर बनाता है, यानी कि 10 ओवरों में टोटल रन कितने हो जाएंगे, टोटल रन कितने हो जाएंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 × 3.2, यानी कि कितने हो जाएंगे 32 रन। ठीक, 10 ओवरों में उन्होंने कितने रन बनाए, 32 रन बनाए। अब शेष कितने बचे रन, शेष रन कितने बचे, यानी कि 282 - 32। ठीक, तो यानी यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, घटा लिए 250। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए रन हमको बनाने हैं 250 और हमारे पास ओवर कितने हैं 40, तो यानी कि कितने रन प्रति ओवर बनाने पड़ेंगे, वही आपका रन रेट होगा और वही आपका एवरेज भी होता है। ठीक, तो आपका रन रेट क्या हो जाएगा, यानी कि 250 और बटे क्या कर दीजिए 40 कर देंगे, तो यहाँ से क्या 4 × 24 मतलब 6 पॉइंट क्या हो जाएगा
आपका आंसर देख लीजिए 550, ठीक। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 6.50, ठीक। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्या है, एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी टीम के शेष अन्य 6 बल्लेबाजों के एवरेज रनों से 30 रन अधिक बनाए। अब देखिए शेष अन्य 6 हैं, मतलब कि कप्तान के मिला के कुल कितने टीम मेंबर हैं? 7 हैं, क्लियर है। यदि उसी टीम के सभी बल्लेबाजों द्वारा 310, अब सभी ने कितने बनाए? 310 रन बनाए, तो कप्तान द्वारा कितने रन बनाए? अब देखते हैं, मान लेते हैं कि जो 6 बल्लेबाजों का एवरेज रन है वो क्या है? 6 बल्लेबाजों का एवरेज रन है ना, एवरेज रन जो है वो हम मान लेते हैं कि x है। तब कप्तान, ठीक है ना, कप्तान ने कितने बनाए? इनके एवरेज रन से 30 अधिक, यानी कि x + 30, ठीक। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, यदि उसी टीम के सभी बल्लेबाजों द्वारा 310 रन बनाए, ठीक। सभी बल्लेबाजों मतलब कप्तान को मिलाकर पूरे 7 लोगों द्वारा 310 रन बनाए, तो कप्तान द्वारा कितने रन बनाए गए ये आपको बताना है, ठीक। अब देखिए कप्तान का रन ये है और पूरे 6 बल्लेबाजों का रन क्या हो जाएगा? 6x, ठीक। इनका रन क्या हो जाएगा? 6 बल्लेबाजों का कितना रन हो जाएगा? 6x, मतलब कि 6x + x + 30, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक? कितना हो जाएगा आपका? 310 के बराबर हो जाएगा। टोटल रन आप 310 के बराबर कर दीजिए। यहाँ से क्या हो जाएगा? 7x + कितना हो जाएगा? 30 और इक्वल टू कितना हो जाएगा? 310, क्लियर है। तो 7x बराबर यहाँ से आप माइनस कर लेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका? यहाँ से आप माइनस कर सकते हैं 280, तो x बराबर आपका आ जाएगा 40। कि x का मान जो हमारा आ गया है वो क्या आ गया है? 40। तो कप्तान ने कितने रन बनाया? तो यहाँ से 30 था, तो यहाँ पे 30 आप ऐड कर लीजिए, यानी कि 70 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। कि फ्रेंड एवरेज में रन वाले क्रिकेट से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। अब देखिए अभी एवरेज में और कई टाइप हैं, जैसे आपका आ गया औसत, प्राप्तांक, पूर्णांक वाला, ठीक है ना। तो इस तरह से और कई टाइप हैं, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ही हंस दिल रिंकिया के पापा ही